जिंदगी में समस्याओं का होना आम बात है। मानव जीवन में बहुत सी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं से कैसे बाहर निकलना है, जानेंगे वीडियो में कही गई इन 4 कहानियों के माध्यम से। इस दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके पास कोई समस्या ना हो। अमीर हो या गरीब, समस्याएं हर किसी की जिंदगी में आती हैं। लेकिन जो इन समस्याओं पर विजय पा लेते हैं, वह जिंदगी की जंग जीत जाते हैं। कैसे, जानने के लिए चलते हैं वीडियो की पहली कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक धनी किसान रहता था, लेकिन वो अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, हे पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बात सुनने लगे और वह किसान अपनी समस्या सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो मुझे परेशान करता रहता है। मेरी बात नहीं मानता है, मुझे पर्याप्त सम्मान भी नहीं देता है। मेरे बेटे का पारा उसकी पत्नी पर भी चढ़ा रहता है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उसका दिमाग बदल जाए। उसे पता चले मैं उसके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वो कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए था। उसने एक और समस्या को सुनाना चालू किया। उसने कहा, मैं आने वाली फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर से एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से पैसा वसूलने में मुझे बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत क्रोध आया। वह ऊंची आवाज में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरी किसी भी समस्या को दूर करने का कोई उपाय नहीं बताया है। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से बहुत थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, बल्कि एक नहीं 83 प्रकार की समस्याएं होती हैं। आप किसी एक तरह की समस्या का समाधान करोगे तो उसके बाद कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। आपको समझना चाहिए, बहुत कुछ है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि लोग, मृत्यु और मौसम। लेकिन अगर आपने 84वीं समस्या को हल कर दिया तो आपकी बाकी 83 समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। तब किसान ने विनम्र भाव से कहा, कृपया मेरी 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी 84वीं समस्या की पहचान करनी होगी।
किसान ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कृपया करके मुझे बताएं, मेरी 84वीं समस्या क्या है। तब बुद्ध ने किसान को जो जवाब दिया, ध्यान से सुने। बुद्ध ने किसान से कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हों, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वो चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। समस्याओं पर विजय पाने की दौड़ में दूसरी कहानी एक नैतिकता की कहानी है। ध्यान से सुने। एक छोटे शहर में एक छोटा लड़का रहता था, जिसे हर कोई एक साधारण लड़का समझता था। लोग उसे 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्के देकर उसकी परीक्षा लेते थे। दूसरों के मनोरंजन के लिए वह हमेशा 50 पैसे के सिक्के उठाता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी अज्ञानता पर हंसते थे। एक दिन एक आदमी ने लड़के से कहा, वो जो खेलते हैं वो कोई खेल नहीं है, हर कोई तुमको बेवकूफ बनाता है। वो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो 1 रुपया 50 पैसे से दोगुना होता है। लड़के ने उत्तर दिया, सर, क्या आप नहीं जानते हैं, जिस दिन मैं 1 रुपया उठाऊंगा उस दिन से मुझे 50 पैसे मिलना भी बंद हो जाएगा। इसी तरह आप जिस दिन जीवन के साथ होशियारी दिखाने लगते हैं, उस दिन आप अपने ही जाल में फंसने लग जाते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा चाहने के चक्कर में आपके पास जो कुछ भी है आप उसे भी खो देते हैं। जीवन कोई समस्या या समस्याओं का गुलदस्ता नहीं है। इसे अपने ऊपर बोझ मत समझें। यह एक दोस्त की तरह है, इसे एक दोस्त की तरह ही देखें। कई बार आपका मन बिरयानी खाने का होता है, लेकिन आपका दोस्त पनीर नान खाना चाहता है। कई बार चीजें आपके हिसाब से होती हैं और कई बार नहीं भी होती हैं। फिर भी आप अपने दोस्त को मुसीबत तो नहीं समझते हैं। इसी तरह जीवन है। कई बार जीवन में चीजें आपके अनुकूल होती हैं और कई बार आपके विपरीत होती हैं। यही सत्य है, यही दोस्ती है और यही जिंदगी है। इससे दोस्ती करना सीखो। जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तीसरी कहानी बहुत ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वहां राजा अजातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे। लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूं, तब से लोग मेरा शोषण करने लग गए हैं। हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहा है। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए 2 बार नहीं सोचता था, मगर आपकी शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूँ। मुझे पहले की तरह गुस्सा ही नहीं आता है। पहले की तरह किसी को सजा देने का मेरा मन ही नहीं करता है। लेकिन मेरी दया, मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता न फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध समझ गए कि राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था। गांव में खेत के किनारे एक पेड़ था। पेड़ हरा भरा और काफी बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर, जहां पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थीं, वहां खाली जगह थी और उस खाली जगह में एक सांप रहता था।
वो काफी उग्र था। वहां आने जाने वाले लोगों को वहां आने जाने वाले लोगों की हलचल पर वह उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। लोगों ने डर की वजह से पेड़ के आसपास जाना बंद कर दिया था। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा, क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाता देख एक किसान ने उस सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए खेत से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जाप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। ये मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते हो यह मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता हूँ। मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है लोग तुम्हें मार देंगे। सांप हैरान था। वो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से उससे भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों से लिपट कर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक ही मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन यह मत भूलो, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा, जिसे एक दिन नष्ट ही हो जाना है। उसके लिए किसी की जान ले लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने तय किया वह अब किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब उसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल हो जाता था। इस समय वह अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा वह साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वह उस सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई? तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में फुफकारने के लिए नहीं मना किया था। यह कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब नहीं निकाल लिया? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को अनुशासित रख सको, किसी को असुरक्षा महसूस ना हो। इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहें। दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यही है कि आप अच्छे बनो, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का गलत फायदा मत उठाने दो। अब समस्याओं पर विजय पाने के लिए बुद्ध द्वारा अपने शिष्य आनंद को सुनाई गई सकारात्मकता की यह चौथी कहानी बहुत ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का आनंद नाम का एक प्रिय शिष्य था। बुद्ध उसके साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए। तब उन्हें पता चला वह पास के राज्य से लौट रही है। यह यात्रा थका देने वाली थी, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को और आगे लेकर चलना
उनके बस से बाहर हो गया था। लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर से महल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी चिंतित थी। बुद्ध ने फैसला किया वो राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की चिंता थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताजा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल तक पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार व्यक्त नहीं किया, बस उसने हाथ लहराकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर नाराज था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी और इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा, वो हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की जरूरत थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोले, आनंद, किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमारी निराशा का कारण बन जाता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। आनंद ने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वो मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतनी दूर तक ले गए थे। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने उस बोझ को अभी भी क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते। विचार मेहमान की तरह हैं, उन्हें आने और जाने दो। दोस्तों, इस संसार में किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमें निराशा और दुख की ओर ले जाता है, हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। यदि हम किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे तो हमारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली ये चारों कहानियाँ आपको अच्छी लगी हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए गुजरते वक्त की आवाज के साथ। मिलेंगे एक और इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।